नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, आज हम भयानक रस के विषय में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भयानक रस की परिभाषा। तो भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। परिभाषा को देखते हैं। किसी भयानक दृश्य को देखने से, सुनने से अथवा किसी अनिष्टकारी घटना का स्मरण करने से उत्पन्न भय जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर के रस रूप में परिणत होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। परिभाषा तो आप समझ ही गए होंगे। भय का अर्थ होता है डर। तो कहने का मतलब है कि यदि आपके सामने कोई भयानक दृश्य हो, डरावना दृश्य हो, अथवा आप किसी उस प्रकार की डरावने काव्य या नाटक का पठन कर रहे हो, या श्रवण कर रहे हो, सुन रहे हो या देख रहे हो, या कोई ऐसी अनिष्टकारी घटना जिसका स्मरण होने से आपके अंदर डर उत्पन्न हो, आप भयभीत हो रहे हो, तो वह जो भय है वह भय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के साथ मिलकर पुष्ट होता है, तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। तो अब देखिए भयानक रस के क्या लक्षण होते हैं, अवयव। पहले तो स्थायी भाव। स्थायी भाव होता है भय। भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। देखिए, आपसे आपके एग्जाम में कई तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएं, इसलिए मैं हर एक रस पे अलग अलग वीडियो बनाती हूँ। तो जैसे आपको परिभाषा भी लिखने के लिए पूछा जाता है, आपके एग्ज़ाम में प्रश्न आते हैं कि किसी भी रस का नाम लेकर के, जैसे अगर हम देख रहे हैं तो भयानक रस की परिभाषा दीजिए, या भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, या एक सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, लिखने के लिए दिया जाता है कि भयानक रस का उदाहरण लिखिए। ऐसे किसी भी रस का पूछा जा सकता है। तो आपके जो 11 रस हैं, एटलीस्ट सबके आपको एक एक उदाहरण तो ज़रूर याद होने चाहिए। प्लस स्थायी भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपसे स्थायी भाव पूछा जाता है, किसी उदाहरण का आप उदाहरण दिया है, आपको उसका स्पष्टीकरण भी पूछा जा सकता है। तो इसीलिए मैं सिंगल रस पे, जितने भी रस है सब पे अलग अलग वीडियो बनाती हूँ, ताकि आपके सारे प्रश्न कवर हो जाएं, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम देखते हैं। स्थायी भाव हो गया भय। फिर बात आती है आश्रयालंबन की। आप देख रहे हैं कि स्थायी भाव के बाद बात आती है परिभाषा में विभाव की, अनुभाव की और संचारी भाव की। तो जो लक्षण होते हैं, जो अवयव हैं, उसमें ये सारे भाव आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आश्रय, विषय और ये उद्दीपन, यह तीनों विभाव के अंतर्गत आते हैं। विभाव होते हैं भावों के कारण, अर्थात भावों के कारण को विभाव कहते हैं। और विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। पुनः आलंबन के दो भेद होते हैं, आश्रयालंबन और विषयालंबन। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले आश्रयालंबन। आश्रयालंबन वो होता है जिसके मन में वह भाव जगता हो। तो यहाँ पर आश्रयालंबन कौन हो जाएगा? भयभीत व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, और साथ में दर्शक, पाठक और श्रोता भी होते हैं। विषयालंबन जिसके कारण या जिसके प्रति भय उत्पन्न हुआ हो, वह आपके उदाहरण के ऊपर डिपेंड करता है कि उसमें क्या परिस्थितियां हैं। हम कुछ समझ सकते हैं उदाहरण के रूप में, जैसे कुछ प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे प्रलय है, बाढ़ है, भूकंप है, या फिर बहुत अंधकार है, अंधकार से भी डर महसूस होता है, घना जंगल हो, निर्जनता हो, सुनसान हो, भयंकर कोई दृश्य हो। इस प्रकार यह सब विषयालंबन के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है उद्दीपन की। उद्दीपन होती है वो परिस्थितियाँ, उस समय का जो वातावरण, जो परिस्थितियाँ होती हैं, वो उद्दीपन कहलाते हैं। यह बेसिकली भावों को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। तो वे परिस्थितियाँ जिनके कारण भय उद्दीप्त हो रहा हो। फिर बात आती है अनुभाव की। अनुभाव क्या होती है? आश्रयालंबन की चेष्टाएं। आश्रयालंबन अर्थात जिसके मन में भय का
भय का जो भाव जगा है उसकी चेष्टाएं क्या है। अब आप यह अपने आप समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो उसकी क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है। डर के मारे लोग भागने लगते हैं, डर जाते हैं, कंप अर्थात कांपने लगते हैं, श्वेत पसीना आने लगता है, मूर्छा बेहोश हो जाना। वैवर्ण का अर्थ होता है जैसे रंगत खो जाना, जैसे चेहरा पीला पड़ जाना, डर की वजह से, भय की वजह से चेहरा पीला पड़ जाना आदि। फिर बात आती है संचारी भावों की। संचारी भाव संख्या में 33 होते हैं और यह बेसिकली क्या करते हैं, स्थायी भावों के सहायक होते हैं, उनके साथ क्रिया करते हैं और उन्हें पुष्ट करते हैं। तो क्षण भर के लिए आते हैं, उनकी पुष्टि करते हैं, फिर चले जाते हैं। तो इसके अंतर्गत संचारी भाव कौन कौन से आ सकते हैं, जैसे त्रास, आवेग, चिंता, अपस्मार, मूर्छा, मृत्यु, दैन्य इत्यादि। यह एक से अधिक संख्या में भी आते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ उदाहरण। पहला उदाहरण देखिए, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। देखिए इस परिस्थिति को समझिए कि क्या हो रहा है। एक ओर अजगर ही लखी, अब यहाँ पर क्या है, आप ये देख रहे हैं बटोही। बटोही का अर्थ होता है पथिक, यात्री। जैसे आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में हो, तो वह बटोही का अर्थ यात्री या पथिक होता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि एक व्यक्ति है जो जा रहा है, सुनसान रास्ता है। फिर क्या है, एक और अजगर ही। अजगर का मतलब, अजगर ही का मतलब अजगर। लखी, लखी मतलब देखना, पर यहाँ पर क्या है कि ललचाई हुई नजरों से देखना। अब जैसे अजगर है वह भी भूखा है। एक और मृगराय, मृगराय का अर्थ हो गया शेर और यह अजगर। तो अब देखिए कि पथिक जो बटोही है वो रास्ते में जा रहा है और एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर है। अब ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति कितना डर जाएगा, आप समझ सकते हैं ना। विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। मूर्छा मतलब बेहोश हो जाना। ठीक है, तो क्या होता है, वह पथिक रास्ते में, जो बटोही जो रास्ते में जा रहा होता है, वह देखता है कि एक तरफ अजगर है और एक तरफ शेर है। अब कंडीशन है ना, एक कहावत है, आप सुने हैं ना कि एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाई, किधर जाए बेचारा, ना इधर जा सकता ना इधर। तो डर के माले, भय की वजह से वह जो बटोही होता है वह वहीं मूर्छित होकर के गिर जाता है। तो अगर आप इस उदाहरण को, यदि आपको इसका स्पष्टीकरण देना हो, स्पष्टीकरण में मैं आपको बताऊं कि स्पष्टीकरण के अंतर्गत ये जो आप 5-6 जो देख रहे हैं, जो इन्हीं भावों के विषय में लिखना होता है। जो स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव होते हैं, इन्हीं के विषय में आपको डिटेल में देना होता है। जैसे अगर आपको इसका स्पष्टीकरण पूछ दिया जाए तो मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहती हूँ, ताकि आप कोई भी उदाहरण अगर आपके सामने हो तो आप उसको पढ़ के पहले उसका अर्थ समझेंगे, तब आप उसका स्पष्टीकरण दे सकेंगे। तो जैसे हम इसमें स्पष्टीकरण देखते हैं, सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि इसमें भयानक रस है और भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय। अब बात आती है आश्रयालंबन की। इन्हीं 5 जो 6 है जो हेडिंग से, इन्हीं के बारे में आपको स्पष्टीकरण में देना है। तो स्थायी भाव भय, आश्रयालंबन। अब आप देख रहे हैं कि कौन भयभीत हो रहा है, बटोही। बटोही भयभीत हो रहा है, तो बटोही के मन में भय का स्थायी भाव जग रहा है। तो आश्रयालंबन बटोही। विषयालंबन कौन है, जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है। तो किसके कारण भय उत्पन्न होगा बटोही को, यह अजगर और शेर। तो विषयालंबन के अंतर्गत आप लिखेंगे जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ है, अर्थात अजगर और शेर। फिर बात आती है उद्दीपन की। तो वे परिस्थितियां जिनके कारण भय उद्दीप्त हो रहा है। अब भय उद्दीप्त किस वजह से हो रहा है, यहाँ आप उदाहरण देखिए कि एक और अजगर ही लगी, एक और मृगराय। तो वो अजगर और शेर जो ललचाई हुई नज़रों से उसे खा जाने के लिए जो देख रहे हैं, तो यह जो उनका ललचाई हुई नज़रों से
बटोही को देखना यह उद्दीपन हो जाएगा आपका। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव में आता है आश्यालंबन की चेष्टाएं। तो बटोही की क्रिया प्रतिक्रिया क्या हो रही है कि वह भय के कारण मूर्छा खा करके गिर जाता है। तो अनुभाव हो जाएगा बटोही का मूर्छा खा करके गिर जाना या मूर्छित हो जाना। संचारी भाव ये त्रास, आवेग, चिंता, अपस्मार, मूर्छा इत्यादि। ठीक है, तो मैंने आपको एक उदाहरण के माध्यम से एक स्पष्टीकरण बताना चाहा ताकि आप किसी भी उदाहरण में उसका किस प्रकार स्पष्टीकरण दे सकेंगे यह आप सीखिए। चलिए एक और उदाहरण देखिए। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। अब आप ये देखिए ना कि ये जो आपका दूसरा और तीसरा दोनों उदाहरण है, यह तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना जो श्री रामचरितमानस है उसमें जो सुंदर कांड है उसमें वह उस समय की स्थिति का वर्णन आता है जब सीता जी की खोज में हनुमान जी लंका पहुंच जाते हैं और वह उन्हें देखते हैं, मिलते हैं। तो वहां पर क्या होता है, लंका की सेना, कपि अर्थात हनुमान जी के लिए कहा गया है, लंका की सेना कपि के गर्जन रव से कांप गई। तो हनुमान जी जो बहुत तेज से हुंकार भरते हैं, दहाड़ते हैं, तो लंका की जो सेना होती है, रावण की जो सेना होती है, वह हनुमान जी के गर्जन से ही कांप गई। और हनुमान के भीषण दर्शन से जब उन्हें बंदी बना करके लेके जाया जाता है रावण के सामने उनके राज दरबार में, तब जिस समय वह अपना विशाल रूप धारण करते हैं, भीषण दर्शन, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। जो लंका की सेना है वह हनुमान के भीषण स्वरूप को देखते ही यह समझ गई कि अब लंका का विनाश तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, और तीसरा उदाहरण देखिए। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है, कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। यह भी वर्णन उसी समय का है जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी जाती है, उसके बाद जब वह पूरी लंका को जलाने लगते हैं। तो देखिए बालधि का अर्थ होता है पूंछ। हनुमान जी के पूंछ में विशाल विकराल आग की ज्वाला निकल रही है। हनुमान जी के पूंछ में जब आग लगा दी जाती है तो उनके पूंछ से विकराल आग की ज्वाला निकल रही है। तो वह ज्वाला कैसी प्रतीत हो रही है, ऐसी जैसे मानो लंक लीलिबे को काल रसना पसारी है। लंक लीलिबे को मतलब खा जाने के लिए या नष्ट कर देने के लिए। तो हनुमान जी के पूंछ में जो विकराल आग की ज्वाला निकल रही है वह ऐसी प्रतीत हो रही है मानो लंका को लील जाने के लिए अर्थात लंका को नष्ट कर देने के लिए काल ने रसना पसारी अर्थात अपनी जीभ को फैलाई है। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कैधो व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूम केतु। व्योम बीथिका, व्योम का मतलब होता है आकाश, बीथिका का मतलब होता है रास्ता, मतलब आकाश मार्ग अर्थात आकाश गंगा। धूमकेतु मतलब पुच्छल तारे। कह रहे हैं अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आकाश मार्ग में, व्योम बीथिका आकाश मार्ग में अर्थात आकाश गंगा में बहुत सारे धूमकेतु पुच्छल तारे भरे हुए हैं। अथवा ऐसा लग रहा है मानो वीर रस वीर तर वारिसी उघारी है। वीर रस से जो परिपूर्ण राजा होते हैं, जो वीर व्यक्ति होते हैं, वह ऐसा लग रहा है कि अपने तलवार को म्यान से निकाल करके, उघारी मतलब म्यान से निकाली हुई है तलवार। तो ऐसा लग रहा है कि वीर रस से पूर्ण जो वीर होते हैं वह अपनी तलवार को म्यान से निकाल करके बाहर रखे हैं। तो आप देख लिए ये 3 उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो इजी लगे, आप उसे याद करिए।